नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी एस्टेट का जो पेपर हुआ था पीजीटी का, उसके 50 क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं। तो उस प्रैक्टिस करने के लिए उसको जाके देख लीजिए क्लिक करके। ठीक है, इसका आज ये दूसरा सीरीज है, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे आगे के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत की पहली वायवीय फोटो चित्र कब ली गई थी? 1860 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायु फोटोचित्र के पैमाने को प्रभावित नहीं करता? यानी कौन सा ऐसा फैक्टर होता है, कारक है, जो एरियल फोटोग्राफी को के स्केल को प्रभावित नहीं करता? ये धरातल की ऊंचाई प्रभावित करती है, फोकल की लंबाई प्रभावित करती है, उड़ान की ऊंचाई प्रभावित नहीं करती। अगला प्रश्न है, गुब्बारा क्या है? गुब्बारा एक प्रकार का क्या है? यह एक जो है वायु आधारित प्लेटफार्म है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं उसमें होता क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, तरंगदैर्घ्य होती है, उनमें तीव्रता होती है, यानी इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किसे किसे शामिल किया जाता है? गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, लाल अवरक्त किरणें, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक जीआईएस तकनीक प्रकार की सूचना का उपयोग करती है। मतलब आधुनिक जीआईएस है वो किस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग करती है? तो आधुनिक जीआईएस जो है डिजिटल जो है सूचना का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुदूर संवेदन तथा जीआईएस के अनुप्रयोग है? सुदूर संवेदन और जीआईएस का प्रयोग किस में किया जाता है? आपदा प्रबंधन में किया जाता है, खनिजों की जानकारी के लिए किया जाता है, यातायात प्रबंधन के लिए किया जाता है, इनमें से सभी। तो ये सभी के लिए किया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट, जीआईएस का प्रयोग और सुदूर संवेदन का प्रयोग डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। ज़मीन के अंदर जो खनिज है उनकी जानकारी के लिए भी किया जाता है, और यातायात के लिए हम लोग नहीं अभी पढ़ते हैं, तो उस प्रबंधन के लिए इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीआईएस सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन जीआईएस सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? आर्कजीआईएस है, क्यूजीआईएस है, सीडैक है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुदूर संवेदन उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला सुदूर संवेदन उपग्रह भास्कर फर्स्ट था। ठीक है, इसमें क्या है, भारत का पहला सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सा है? इसमें भास्कर दिखा रहा है, वैसे आर्यभट्ट होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेक्टर डाटा के 3 प्रकार के समूह क्या हैं? यानी वेक्टर डाटा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? डॉट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, बिंदु होती हैं, रेखाएं होती हैं और बहुभुज होते हैं। ठीक है, वेक्टर डाटा में। अगला प्रश्न है, किसने जनसंख्या भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल के शाखा के रूप में स्थापित किया? जनसंख्या भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल की शाखा के रूप में जी.टी. ट्रिवार्था ने स्थापित किया। अगला प्रश्न है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 6 बिलियन थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने कहा था एशिया में बहुत स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं? ये क्रेसी ने, जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था। अगला प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक बहुत कम जिम्मेदार है? तो जनसंख्या परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार जन्म दर होता है, मृत्यु दर होता है, जनसंख्या प्रवास होता है, और इसमें साक्षरता सबसे कम प्रभावित करती है। ठीक है, किस महाद्वीप में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। ठीक है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम है? माने कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे कम है? तो यह केरल राज्य की है। अगला प्रश्न है, भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? भारत में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? उच्च जन्म दर यानी हाई फर्टिलिटी रेट। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मुख्य कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी एक देश से दूसरे देश में आप प्रवास क्यों करते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? आर्थिक कारण है। ठीक है, लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए एक देश से दूसरे देश यात्रा करते हैं। पश्चिम यूरोप के मुख्य जनांकीय समस्या क्या है? मानी पश्चिमी यूरोप में जो है सबसे बड़ी समस्या किस चीज़ की है? निम्न जन्म दर की समस्या से जूझ रहा है यूरोप। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास रिपोर्ट 2017 के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक संख्या में डायस्पोरा है? इंडिया, भारत के पास सबसे अधिक डायस्पोरा है। दजला फरात का विस्तार किस देश में है? दजला फरात जो है वो इराक में है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला की रचना किस युगांतर में हुई? यानी हिमालय पर्वत कब बना? पैलियोसीन में बना, मायोसीन में बना या ओलिगोसीन में? तो हिमालय जो है मायोसीन में बना है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इनका हिमालय का जो निर्माण है इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है, ये 4 स्टेजेस थे इसमें हुआ है। ठीक है, शुरुआत इयोसीन से हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन
मायोसीन में मुख्य जो है हिमालय का निर्माण हुआ। एशिया का इयोसीन और इसका देखिए इयोसीन और ओलिगोसीन में इसमें बृहत हिमालय बना, ठीक है। मायोसीन में मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय, और प्लायोसीन में क्या नाम इधर क्या नाम महान हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाद्री हिमालय, शिवालिक बना है, ठीक है। प्लायोसीन में शिवालिक का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, एशिया की कौन सा नदी बेसिन चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा किस नदी को? मेकांग नदी को। मेकांग नदी जो है इसे चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। जापानी खिलौना नगरी किस नगर को जाना जाता है? जापान में कोबे को खिलौना नगरी के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या के संदर्भ में चीन का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? शंघाई। चीन मतलब जनसंख्या में सबसे अधिक चीन का शहर कौन सा है? शंघाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, एशिया में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? सिंगापुर सबसे नगरीकृत देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? साइप्रस, इराक, इजराइल, लेबनान। यानी साइप्रस में पाई जाती है, इजराइल में भी पाई जाती है, लेबनान में, इराक में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो है 50 क्वेश्चन होंगे। ये जो है यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी इन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए अभी मैं ये 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो को आप 2 बार स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हिमालय और काराकोरम किनुलिन पर्वत के बीच कौन स्थित है? तिब्बत का पठार, यानी तिब्बत का पठार दक्षिण में हिमालय पर्वत है और उत्तर में किनुलिन पर्वत है, ठीक है। जो नदी हिंद महासागरीय प्रवाह क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कौन सी नदी हिंद महासागर प्रवाह क्षेत्र से संबंधित नहीं है? सरदरिया नहीं है, बाकी दजला फरात है, ठीक है, और सिंधु नदी भी है और इरावती भी है, ठीक है। एशिया महाद्वीप, अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो फ्यूजियामा। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियामा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है? तो सोन नदी दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? सतपुड़ा श्रेणी है उसका सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? तो महादेव पहाड़ी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए पर्वत श्रेणी को उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाना है। तो इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर क्या क्रम होगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, 1 2 3 4, यानी पहला वाला सही होगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय की किस श्रेणी में है? ठीक है, तो ये महान हिमालय में होती है, ठीक है। भारत में अधिकांश कोयला पाया जाता है। भारत में अधिकांश कोयला किन शैलों में पाया जाता है? तो ये गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। निम्नलिखित नगरों में से कौन गंगा नदी पर स्थित नहीं है? तो इनमें से हरिद्वार गंगा पे है, कानपुर गंगा नदी पर स्थित है, पटना भी है, और आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन डेल्टा नहीं बनाती? तो इसमें ताप्ती नदी है, ये जो है एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, खंबात की खाड़ी में जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन। सुंदरवन क्या है? सुंदरवन एक ज्वारीय वन है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। मूंगफली का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? गुजरात। मूंगफली सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत में किसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? यानी कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया, मुंबई को बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से कई सवाल बनते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न, अक्षांश क्या है? अक्षांश क्या है? अक्षांश जो होता है वो एक कोणीय दूरी होती है। देशांतर रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखाएं जो हैं बृहत वृत्त हैं, यानी इसमें देशांतर रेखा को जो है ग्रेट सर्कल माना है, बृहत वृत्त माना है, ठीक है। यदि किसी मानचित्र की मापनी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है तो उसका प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? तो प्रतिनिधि भिन्न उसका 1:5 लाख होगा, ठीक है। मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र पर दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लंदन की जलवायु की स्थिति क्लाइमोग्राफ पर क्या होगी? मगी, ठीक है। लंदन की जलवायु की स्थिति क्लाइमोग्राफ पर कौन सी होगी? मगी की होगी। दीवारों व पुलों की अंकित ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई, बेंचमार्क, त्रिकोणमितीय ऊंचाई, तो इसको बेंचमार्क कहते हैं। दीवारों और पुलों पर अंकित ऊंचाई होती है, इसको बेंचमार्क कहते हैं।
स्थलाकृति मानचित्र में विभिन्न भौतिक सांस्कृतिक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? ठीक है, इनको क्या कहते हैं? रूढ़ चिन्ह कहते हैं। स्थलाकृति लक्षणों के अध्ययन में कौन सा मानचित्र अधिक उपयोगी होता है? टोपोग्राफिकल जो मानचित्र होते हैं उनमें सबसे अधिक उपयोगी कौन सा होता है? 1:50,000। ठीक है। मर्केटर प्रक्षेप क्या है? मर्केटर प्रक्षेप एक बेलनाकार प्रक्षेप है। ठीक है। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में जांच और भूल विधि का प्रयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो किसकी? इसमें उत्तर ध्रुव की सही स्थिति लगाया गया, लेकिन सर्वेक्षक की सही स्थिति इसमें दिखाया गया है। ठीक है। तो प्लेन टेबल सर्वे में जांच और भूल विधि का प्रयोग किसे ज्ञात करने के लिए? उत्तर ध्रुव की सही स्थिति को जांच करने के लिए दिखाया जाता है। ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए। आपको जो है अच्छे लगे तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और चैनल में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।